हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राजेश। इस वीडियो में आज हम मॉर्निंग एनालिसिस करने वाले हैं। एक वीडियो इसके पहले मैंने बनाया था, उसमें बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा की थी। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो गई थी उसकी ज़्यादा, इसलिए हमने उसमें से बैंक निफ्टी की ही चर्चा करी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी आज ही का वीडियो था। और अभी के इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि निफ्टी का लेवल, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं एक दूसरे को ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं कि निफ्टी डाउन जा रहा है तो हम बैंक निफ्टी को बाय कर लेंगे, इस टाइप से तो होता नहीं है। दोनों का एक ही डायरेक्शन होता है। और कभी कभी ये होता है कि हम प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं समझ पाते। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा कि निफ्टी ने बाइंग का ट्रेंड दे दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं दे पाया। और हम इस कारण से क्या होता है कि बैठे रहते हैं कि यार चलो ठीक है, बैंक निफ्टी आएगा, जब हमें मूवमेंट मिलेगा, बैंक निफ्टी में लेवल मिलेगा तो हम इसमें बाय या सेल कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दे। हो सकता है बैंक निफ्टी ने अपना अप ट्रेंड दे दिया और उसी के साथ वहीं से ही बैंक निफ्टी ने भी टर्न ले लिया हो। तो इसलिए दोनों के लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिन्हें मार्केट की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी गारंटी है आपसे कि ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आज के बारे में हम देख लेते हैं कि आज का मार्केट किस टाइप से रहा है। आज का मार्केट जैसे देखा जाए तो गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपन किया, और जैसे हमने बैंक निफ्टी में भी देखा तो उसमें भी सेम गैप अप ओपन हुआ था। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में हम इंडेक्स के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमने इसको ध्यान रखना है। हम इंडेक्स के अंदर देख रहे हैं, तो आप भी इंडेक्स में इसी चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा। और ज़्यादातर ऑप्शन में हम देखते हैं कि इंडेक्स ही फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, इसलिए मैंने इंडेक्स में ही आपको बता रहा हूँ मैं। अब मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद में थोड़ी देर मार्केट अपने चलता है, और उसके बाद में वापस मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, मार्केट इस कैंडल को ब्रेक ही नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, एक छोटा सा एक कन्फ्यूज़न वाला बात नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन एक प्रॉपर इससे भी गाइडेंस है कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया था बैंक निफ्टी में, लेकिन इसने किया। देखो, दोनों चीज़ें हम मानते हैं कि एक डायरेक्शन में चलती है, लेकिन एक साथ एक जैसी कैंडल बनाएंगे ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों चीज़ों को देखना है, लेकिन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं करना है कि वो इतने पॉइंट चला, वो इतने पॉइंट चला। सीधी सी बात है, प्राइस डिफरेंस सीधा सच्चा हाफ का हो रहा है। मतलब ये 19,300 के आसपास चल रहा है, तो वो 43,000 44,000 के आसपास के रेंज में चल रहा है। तो हमें एकदम इन चीज़ों का एकदम कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ हमें इनका ट्रेंड देखना है। ठीक है, क्योंकि ये 50 का होता है, वो तो सीधे 400-500 कंपनी का होता है। तो हमें इन चीज़ों को मैटर नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन के लिए हमें इसे फॉलो करना है कि मार्केट में डायरेक्शन क्या बन रहा है, पता है। बस ये नहीं करना है कि जैसे ये निफ्टी बढ़ता जा रहा है और हम बैंक निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे हैं, तो वो वाला हमारे पास में काम नहीं आना चाहिए। सिर्फ हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर और भी कई सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें निफ्टी के अंदर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि गैप फिल करने मार्केट ज़रूर आता है। ये हमारी एक नॉर्मल सोच होती है कि अगर गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, गैप अप हुआ है, तो गैप फिल करने ज़रूर आएगा मार्केट। ठीक है, डाउन आकर थोड़ा सा गैप फिल करेगा, है ना। तो ये हर बार ज़रूरी हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये हमारी एक थिंकिंग इस टाइप की है कि हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार हमें गैप फिल करने ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर हम ये होप ट्रेडिंग होती है, और हमें होप ट्रेडिंग से बचना है। इसको और अच्छे से मैंने आपको बैंक निफ्टी के उसमें बताया हुआ है, आप उसमें समझिएगा। तो हमें होप ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि होप ट्रेडिंग क्या करती है, हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करती है। अब एक चीज़ के इसके अंदर हमने ये देखी कि मार्केट यहाँ तक आया और उसके बाद में मार्केट यहाँ से बढ़ना चालू हो गया। लेकिन क्या एक बार आप मॉर्निंग में, जब भी आप 9:15 को मार्केट ओपन होता है ना, 9:15 को मार्केट जैसे ही ओपन होना, तो तुरंत आप क्या करिए कि इंडेक्स को तो फॉलो करिए। ये एक मेरे तरफ से एक एडिशनल पॉइंट है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा। इंडेक्स को तो देखिए, उसके साथ साथ आप थोड़ा फ्यूचर को भी देख लीजिए। ठीक है, निफ्टी के ही, है ना। जैसे निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी निफ्टी को देख लीजिए, बैंक निफ्टी को देख लीजिए। दोनों को एक बार है ना ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोनों अपने एक, आप जैसे मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या दिखा रहा है कि ये गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ तक फिल करने आया, ये वाले पॉइंट तक आता है। अब ये फ्यूचर वाले में क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक हुआ, सेम इसमें तक आया, ये कि इसके डाउन तक भी आया ये। लेकिन यहाँ तक क्या हुआ था, सिर्फ इसके अप तक आया। मतलब कई बार क्या हुआ कि हम इस कैंडल के मिड तक इंतजार करने बैठ जाते हैं कि आएगा, लेकिन फ्यूचर ऑलरेडी क्या कर रहा है कि फ्यूचर ने ऑलरेडी अपने को सिग्नल, अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए हुए हैं कि भाई ऑलरेडी मैंने यहाँ तक का लेवल अचीव कर लिया, अब इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अप ट्रेंड में जाना है मार्केट में। ये भी हम समझेंगे आगे कि अप ट्रेंड में ही क्यों गया, क्यों कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था और अचानक आज अप ट्रेंड में जाने लगा। ये भी हम आगे चल के समझने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा जो जिन्हें मार्केट का नॉलेज है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब आगे शुरुआत करते हैं यहाँ से।
इसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे कुछ टाइम बाद में। पहले चलते हैं अपन पहले कि मार्केट में हमारा वीकली क्या बनता है लेवल, है ना। अब वीकली अगर देखा जाए तो वीकली मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अब मैंने देखा कुछ दिनों से मार्केट में ना सब ये कहने लगे डाउन ट्रेंड में मार्केट आएगा, लेकिन अब मुझे बताओ कहाँ से डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, माना कि कुछ दिन से 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते से मार्केट क्या हुआ है, 4-5 हफ्ते से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, तो हमने इसको डाउन ट्रेंड का नाम दे दिया। ये भी सही है, ठीक है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये एक डाउन ट्रेंड का नाम दे दिया। अब हम इसको जब हम डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में क्या होता है, देखो अपना कन्फ्यूज़न अगर कुछ है ना तो उसको एक ही चार्ट में क्लियर मत करो, उसको अलग अलग चार्ट में देखो, उसको समझो कि वाकई में वो चीज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने जैसे इस पर आए, हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई ये देखो यहाँ से मार्केट ने, एक मिनट, है ना, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट लिया है, ये वाला लिया, इसी पॉइंट को इसने भी फॉलो किया, इसी पॉइंट को इसने भी, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार इसने इस लेवल को फॉलो किया है। तो अपना क्या है कि मेन अपने को क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स है ना इनको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब अगर यहाँ पर ये कहने वाली बात आ जाए कि मार्केट यहाँ से तो डाउन ट्रेंड था, तो फिर यहाँ से रिटर्न क्यों हो रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों हो रहा है। देखो मार्केट को अगर चाहे गिरना हो या बढ़ना हो, वो एकदम ऐसे तो नहीं गिरेगा ना, कुछ तो थोड़ा बहुत मूवमेंट लेगा फिर गिरेगा, थोड़ा बहुत फिर मूवमेंट लेगा फिर गिरेगा। तो इसलिए ना इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा मत ध्यान दो। हमारा सिर्फ मेन पॉइंट ये है कि मार्केट लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है, बैंक निफ्टी में देखिएगा बहुत अच्छे से किया है। तो हो सकता है कि हम कभी कभी बैंक निफ्टी को देखकर भी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा तो हम क्या करें। बैंक निफ्टी में अगर एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो आप उसको देखकर भी इसके अंदर ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेते होंगे, क्योंकि क्या होता है कि 5 मिनट की कैंडल है, उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से स्कैल्पिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक होती है। और हो सका तो मैं उस पर एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो काफ़ी अच्छे आपकी हेल्प ही करेगा। अब आते हैं अपन अपने प्रॉपर तरीके से 4 घंटे के अंदर देखो तो उसमें भी सेम बात यही आ रही है कि एक ये सपोर्ट बना है, एक ये सपोर्ट बन रहा है, एक ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये वो सपोर्ट बन रहे हैं जिससे मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है और ऊपर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है। जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं बना के भी बता दूँ आपको मैं, तो आप ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है ना। आप इस चीज़ को देखिए ज़रा, यहाँ पर ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लिया, ये डिक्लाइन में कितने बढ़िया तरीके से इसने रेजिस्टेंस लिया है। अब मार्केट को हम अलग ही देख पा रहे हैं कि यार यहाँ तक जा रहा है मार्केट, फिर वापस आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है फिर वापस। हो सकता है कि कल के दिन मार्केट यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से वापस आ जाए, फिर यहाँ तक जाए, फिर वापस आ जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट में क्या होता है, एक प्रॉपर एक ट्रेंड है। अभी अगर कुछ दिनों के हिसाब से देखें तो एक सेल का ट्रेंड बना हुआ है, तो हमें इस ट्रेंड को फॉलो करना है। देखो ट्रेंड कोई भी हो सकता है, अप का ट्रेंड हो या डाउन का ट्रेंड हो, हमारा ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, चाहे वो इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करें तो सिर्फ हमें इंट्राडे पे ध्यान होना चाहिए कि हमारा इंट्राडे ट्रेंड क्या है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों से मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। न्यूज़ पे इन पे जो भी ध्यान देने का टाइम होता है वो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे कितने ही अच्छे फंडामेंटल हो, आप चाहे कितने ही अच्छे न्यूज़ में एक्सपर्ट हो, मैं यही कहूँगा कि 9:15 के पहले पहले जितनी न्यूज़ आपको रखनी है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि 9:05 के पहले पहले जितनी न्यूज़ आपको इकट्ठी करनी है आप कर लो। 9 मार्केट ओपन होने से 10 मिनट पहले, मतलब 9:05 को आपको सारी न्यूज़ इन पे सब पे रोक लगा देनी है। क्यों? क्योंकि देखो आप अकेले हो या फिर आप अपने एक दिमाग से ट्रेड कर रहे हो, कोई मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई लैपटॉप से कर रहा है, कोई मल्टीपल स्क्रीन से ट्रेड कर रहा है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप ट्रेड करने बैठे हो वो मल्टीपल, अगर आप मल्टीपल स्क्रीन रख सकते हो आप, क्योंकि मल्टीपल दिमाग तो नहीं रख सकते ना। आपको सभी क्या करना है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि भाई मैं टीम वर्क कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये वीडियो कह रहा हूँ उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मोबाइल पे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जो कोई लोग हैं जिनको टाइम कम मिल पाता है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई जल्दबाजी में देखना चाहता है, तो उन लोगों के लिए वो इतना जल्दी नहीं सारी चीज़ मैनेज नहीं कर पाते। उनको तो सिर्फ बाय और सेल करने से मतलब है कि भाई एक प्रॉपर ट्रेंड मिल जाए मुझे कि कहाँ पर मुझे खरीदना है और कहाँ पर मुझे बेचना है। तो ये उन लोगों के लिए है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि मार्केट ने इस लेवल पर आया, यहाँ से अब टच करके हो सकता है कि मार्केट कल के दिन में यहाँ पर जाके क्लोजिंग देगा, मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। तो हमें इन चीज़ पर पॉइंट पे ध्यान देना है। तो आपने ये देखा है कि हमें 4 आवर तक क्या पता चल गया ओवरऑल हमने कि क्या क्या सीखा। आपको पहला पॉइंट आपको ये मिला कि मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है पिछले 2 से 3 दिनों से वो गलत नहीं लिया है। ठीक है, ये हमें पता चला कि भाई वो रिवर्सल सही था। दूसरी बात हमें ये पता चली कि मार्केट एकदम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए कि यार मार्केट कोई गलत ट्रेड नहीं कर रहा है। तीसरी बात यहाँ पर सीखने को ये मिलती है कि हमें सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। समझ रहे हैं ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। कहते हैं ना एक गुजराती कहावत है, जैसे मैंने अभी लास्ट उसमें बात करी थी आपसे कि जो भाव है, मतलब जो भी रेट चल रहा है वो भाव क्या है,
भगवान छे, ये गुजराती कहावत है, ठीक है। तो भाव अगर भगवान छे, अब समझना, भाव अगर भगवान छे तो भाई भगवान गलत कैसे हो सकता है। मतलब अगर प्राइस यहाँ पर आके, प्राइस अगर यहाँ पर आके वापस गई है तो इसमें आप क्या करेंगे, उसमें वो प्राइस का मूवमेंट है, वो उसका डिमांड जोन है, वो उसका सप्लाई जोन है, तो ये उसको फॉलो कर रहा है, आपको नहीं। आप समझिए उस बात को, अगर प्राइस की कीमत को बढ़ना होता, अगर वो कस्टमर देख के अगर प्राइस की कीमत बढ़नी होती या घटनी होती तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से डिमांड जोन बढ़ती है घटती है। अगर कस्टमर के हिसाब से होती है तो कस्टमर तो प्रोडक्ट से ज़्यादा है ना, तो भाई प्राइस तो कम ही रहना चाहिए ना हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। प्रोडक्ट के हिसाब से कीमत बढ़ेगी या घटेगी। अगर प्रोडक्ट कम है तो सीधी सी बात है, उसका अगर डिमांड सप्लाई ज़्यादा है तो वो असर पड़ेगा, डिमांड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से असर पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने 5 मिनट के कैंडल पे। उसमें देखते हैं कि भाई मार्केट में डेली बेसिस पे किस हिसाब से ट्रेड होता है। यहाँ पर हमने देखा कि सेम कंडीशन क्या बनी, मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, मार्केट यहाँ इस तरीके से चल रहा है, एकदम कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ तक का ट्रेड दिया है। उसके बाद यहाँ पर गए, यहाँ पर ट्रिपल टॉप बना, जैसे बैंक निफ्टी ने उसने बनाया था। ये ट्रिपल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल मूव दिया। यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप बनता है, ट्रिपल टॉप के बाद में मार्केट ने एक, जैसे देखेंगे, एक साफ यहाँ पर ट्रेड लाइन बनाई, तो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ से एक हल्का सा मूव दिया। अब यहाँ पर भी एक बात ये आती है कि यहाँ पर हमें कब खरीदना और कब बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम कैसे खरीदें या कैसे बेचें ये भी हमको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ डबल टॉप के हिसाब से मार्केट ने बनाया है। डबल टॉप तो बना ही था मार्केट ने, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल टॉप बना लिया। देखो बाद में तो हमें सब क्लियर दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब मार्केट में हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से मिस हो ही जाती है। तो मिस ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम प्रॉपर मार्केट के अंदर, देखो हमेशा है ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे ट्रेंड लाइन बना लो, फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रेंड लाइन बनानी मैंने, ठीक है। अभी मेरे को क्या लगा कि मार्केट यहाँ तक आया, यहीं से रिवर्स हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी। मुझे लगा कि यार ये वाली लाइन सही है कि नहीं है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगा कि यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, या यहाँ तक ठीक लग रहा है, या यहाँ तक ठीक लग, मतलब जो भी लगे ना आपको, अब तुरंत एक ट्रेंड लाइन बना लो। उसमें ये मत सोचो कि यार मुझे ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं खिंचवाना है। ट्रेंड लाइन जितनी ज़्यादा बनाते बने ना, अब बनाते रहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन क्या करती है, सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं होती है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देती है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन पर ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पर अपने को लग रहा है कि ये वाला एक बना है, ये वाला एक सपोर्ट जोन बना है, एक ये बना है यहाँ पर। अब जैसे इसने ब्रेक किया ना, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम जो इंटरडे ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई ये वाला लेवल ब्रेक किया, ये वाला लेवल ब्रेक किया, ये वाला लेवल। और हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहा है उसमें से लोग देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि हाँ यार मैंने यहाँ पर एंट्री ले भी ली थी। तो आप ये ज़रूर समझिएगा कि यहाँ पर एंट्री तो ले ली, लेकिन मैं यहीं पर क्यों ट्रेड लूँ। आप ये सोचिए। देखिए मेरा एक ही सवाल है, मैं एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखो मेरा सिर्फ काम वीडियो बनाना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताऊँगा आपको कि मार्केट में ट्रेड कब लेना है। आप सिर्फ ट्रेड लेने से पहले एक क्वेश्चन खुद से करिए। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से करिए, मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ क्यों लूँ मैं, और वो ट्रेड यहीं से क्यों लूँ। बस ये सोचना ना कि यहीं से ट्रेड क्यों लूँ, बस यहीं से क्यों लूँ, ये ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज़ दिमाग में आ गई ना कि मैं यहीं से ट्रेड क्यों लूँ, तो आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मैं यहाँ से ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। अब जैसे यहाँ से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, मान लो मैंने यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ मैं ट्रेड ले लूँ। आप ये देख रहे हो, ये जब लाइन ही ऐसी बनी हुई है तो यहाँ से दिख रहा है कि यार ये इस पॉइंट को ही ब्रेक नहीं करा मार्केट ने अभी, तो यहाँ से ट्रेड कैसे बनेगा ये, आपको सोच कर देखिए। तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला एक क्या बोल रहा है, एक ट्रिपल टॉप तैयार हो रहा है, तो हमें ट्रेड यहाँ से नहीं लेना है, हमें ट्रेड यहाँ से लेना है। और इसका स्टॉप लॉस बाकायदा आप जो भी अपने अकॉर्डिंग रखना चाहो, 10-20 पॉइंट ऊपर का, या फिर जो भी लास्ट कैंडल होती है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर हुआ, या भी इस कैंडल के लॉस होने के बाद में आप यहाँ से ट्रेड लोगे तो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो होता क्या है कि सही टाइम पर सही जगह से ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा बताने का था आज का। अब बात करते हैं इसमें कल के लिए कि कल का किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। तो निफ्टी के अंदर क्या होता है कि निफ्टी के अंदर अभी जो ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कल भी मार्केट वापस से अप मूव में ही ट्रेड करेगा, ठीक है। कल जैसे मैंने आपको बताया फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि जिस साइड से मूवमेंट होने वाला है ना उसी साइड मार्केट चलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर निफ्टी में एक्सपायरी के दिन जैसे होता है ना, जिस साइड मूवमेंट हो गया स्टार्ट उसी साइड मार्केट चलेगा, ठीक है। तो कल का दिन भी सेम यही रहने वाला है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, इस सपोर्ट जोन के नीचे, मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एक सपोर्ट जोन है, ठीक है।
अगर इस मार्केट अभी तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, अब ज़रा देखिएगा ये लेवल है कुछ, जैसे इसके अंदर अच्छे से ड्रॉ कर दूँ मैं आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप भी कहोगे कैसे बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये वाली लाइन है एक, ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ से ही आ रही है, तो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है ना। अब यहाँ से ये सपोर्ट जोन के अंदर ऊपर मार्केट है अभी, तो मुझे ये लग रहा है कि कल के दिन में मार्केट अप मूव में ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें डाउन साइड की भी तैयारी करके रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चले, मार्केट दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसलिए हमारे पास तैयारी दोनों तरीके की होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे लेवल्स है ये भी, कोई ऐसे नॉर्मल लेवल्स नहीं है। इस लेवल्स में अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि 19,000 पूरे बिग के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 19,450 के लेवल है, और नीचे में अगर देखा जाए तो 19,250, ठीक है। ये दो ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर या नीचे जाने से मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 19,450 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ये जाने के लिए ताकत रखता है 19,570 तक, और अगर ऊपर और इसके ऊपर जाने के अगर आप इससे और ऊपर पूछेंगे तो 19,650 तक ही ऊपर जा सकता है ना। नीचे की मैं बात करूँ तो 19,000, ये जैसे 450 के नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 19,350 तक आ सकता है, या फिर 19,360, ठीक है। ये इसके लेवल होंगे, मैक्सिमम लेवल यही हो सकते हैं। अगर ये 450 के नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है, और अगर इसके नीचे भी जाना चाहेगा तो फिर भाई 250 का लेवल अपने लिए तैयार है। हमें तैयारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों तरफ की तैयारी करके रखना चाहिए। तो ये लेवल्स है, इनको आप प्रॉपर ध्यान में रखिएगा। अगर ये 19,250 का लेवल भी ब्रेक करता है, जैसे कल के दिन में पॉसिबल भी हो सकता है कि 19,250 का लेवल अगर टच करे मार्केट, या फिर 19,350 या तो 19,570 तक के लेवल भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। 19,250 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो सिर्फ यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे मार्केट जाएगा, मतलब 150 और 19,100 रुपये तक, ठीक है। ये लेवल है कुछ मार्केट के, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल्स है, और कल की जो ट्रेडिंग करें ना, तो मेरे हिसाब से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कल के दिन ट्रेडिंग करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मार्केट में आप थोड़ी सी समझ रखिए, ट्रेंड लाइन बनाने में देर मत करिएगा, ट्रेंड लाइन बनाते रहना है। साथ ही साथ सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सारी चीज़ें अपने को बनाना है, ट्रेंड लाइन बनानी है। उसके साथ साथ और क्या चीज़ है, एक और चीज़ इसके अंदर के टाइम फ्रेम, हमेशा सारी टाइम फ्रेम चेक करना है, लेकिन वो टाइम फ्रेम कब तक चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। बार बार चेक नहीं करना है, बार बार चेक सिर्फ हमें वही करनी है, कौन सी 9, मतलब सीधी सी बात है कि 05 के ऊपर जितनी आपको एनालिसिस करनी है, 9:05 के पहले जितनी एनालिसिस करनी है आप कर लीजिए। उसके बाद में आप कोई एनालिसिस मत करिए, कोई भी चीज़ को फॉलो मत करिए, सिर्फ आपने जो लिख के रखा है या फिर जो पेपर पे आपने नोट डाउन करके रखा है, सिर्फ उन चीज़ों को रखिए। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप एक क्लासरूम में हैं और आपका एग्ज़ाम चल रहा है, बस सीधी सी बात है कि 9:05 तक आपके पास में वो टाइम है कि जब आप इस चीज़ को देख सके, जो भी आपको रिवीजन करना है वो कर सके। 9:15 के बाद आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, इसके बाद में आपके पास में कोई कॉपी नहीं रहेगी, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि जो सामने है उसी पर आपको डिसीजन लेना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ उससे ज़्यादा मत देखिए, इसको एक एकदम प्रॉपर क्लासरूम की तरह देखिए। अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं ना, इस मार्केट तक अगर आप पहुँचे हैं तो ज़रूर आगे तक भी पहुँचना होगा, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक और अच्छी बात आपको ये बता दूँ मैं यहाँ पे, कि जिन्हें आगे बढ़ना होता है ना, वो हमेशा क्वालिटी वाले ट्रेड लेंगे, समझ रहे, वो हमेशा क्वालिटी वाले ट्रेड उठाएंगे, एकदम लोकल ट्रेड नहीं लेंगे जिन्हें आगे बढ़ना होगा। और जिन्हें जो टेम्परेली ट्रेड करना होगा ना, जिन्हें टेम्परेली ट्रेड करना है कि यार ठीक है, जो थोड़े बहुत दिन थोड़ा पैसा कमा लिया और हो गया, अपना खर्चा पानी निकल जाए, हो जाएगा, तो वो हमेशा जो ट्रेड हाथ में आएगा ना, सस्ता महंगा जो आएगा वो उठाएंगे। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड ना उठाए, क्वालिटी वाले ट्रेड उठाए। और क्वालिटी की ट्रेड आप जानते हैं कि हमेशा उसमें टाइम लगता है, तो क्वालिटी के ट्रेड में हमेशा बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम लीजिए, प्रॉपर टाइम लीजिए। मार्केट में एक कहावत और है, वो भी आपके साथ में बताऊंगा। देखो अभी मैं ना सारी चीज़ें तो नहीं शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। मार्केट में ये होता है कि मार्केट हमेशा 30% और एक 70% के रेशो में चलता है। अब इस चीज़ को, और एक होता है 20% और 80%, ठीक है। ये 2 पॉइंट होते हैं मार्केट के अंदर। देखो ठीक से लिख लेता हूँ थोड़ा मैं, 30%, ठीक है, ये अलग अलग स्लेब है, इनमें आप देखिएगा, इधर 80%, ठीक है। मतलब एक 20% और 80% के स्लेब में चलेगा, एक 30% और 70% के इसमें। 20% क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। 20% क्या होता है, हमारा टेक्निकल नॉलेज होता है, ये जो भी हमने कहीं से भी न्यूज़ से या इससे जो भी टेक्निकल नॉलेज लिया, कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा, या फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ पढ़ी, ये सब 20% खेल है पूरा, ठीक है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन 80% खेल है हमारा साइकोलॉजी का, ठीक है।
80% खेल हमारा साइकोलॉजी का है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए, इस पर। लेकिन हम किस पर ध्यान देते हैं, 20% पर। तो मैं नहीं कहता कि 20% के बिना ये 80% भी फेल है, लेकिन ये 80% के बिना आपका पूरा 100% फेल हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना ही नॉलेज हो, आपका पूरा 100% फेल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि मैं या कोई भी, अब कहीं से भी आप जितना भी नॉलेज लेंगे वो कोई काम का नहीं है अगर आपने अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। मान लो अगर आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ, आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया, आपने यहाँ से कोई एंट्री बनी, मान लो आपको ये, चलो यहाँ से एक एंट्री बना ली आपने, मान लो पूरा मार्केट छूट गया, यहाँ से एंट्री बना ली, आपके पास टारगेट डिसाइड नहीं है कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ तक गया मार्केट, वापस यहाँ तक आ गया, फिर गया एक बार और मौका दिया आपको, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर एक बार और मौका दिया, तो आपको क्या लगेगा कि हर बार मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो अब मुझे यहाँ पर और मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब आपकी साइकोलॉजी डिसाइड नहीं है और नहीं आपके पास में कोई टारगेट डिसाइड है, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा लेकिन इस बार मार्केट आपको नीचे ला देगा। तो अगर मान लो यहाँ की जगह आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा होता तो वो यहाँ पर 4,500 का ही होगा। यहाँ पर आपको लगेगा जरूर कि प्राइस ऊपर गई है, लेकिन ये प्रॉफिट कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। एक बार मार्केट ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है ना, तो उसकी वो स्पीड नहीं बच जाती है, वो हमेशा थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर तो जो प्रीमियम है ना, कभी बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप एटीएम या फिर आईटीएम में ट्रेड कर रहे हैं तो ही आपकी प्राइस अच्छे से इंक्रीज़ होगी। आईटीएम में है तो भी, इन द मनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना तो ही आपकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज एटीएम में भी है तो भी आपकी प्राइस उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। और ओटीएम में है तो आपकी प्राइस इंक्रीज़ होना ही नहीं है, भूल ही जाओ इस बात को। क्योंकि क्या होता है, सस्ते के चक्कर में हम कभी भी गलत सौदा उठा लेते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि हमेशा अपना टारगेट और अपना साइकोलॉजी डिसाइड करके रखिए, तो ही हम इस मार्केट से प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगला पॉइंट आता है अपना 30% और 70%। ये एक बहुत जरूर इंपॉर्टेंस पॉइंट है। 30% और 70% का रेशो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि मार्केट में आपको 70% जो सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं ना, वो इस 70% में ही होता है, और 30% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लगा ना लॉजिक वाला काम। मतलब अगर आपका कितने ही अच्छे लेवल्स होंगे, अगर आपके टेक्निकल सही नहीं है, या फिर जो भी आप कह दो इस बात को, टेक्निकल सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, तो भी आपको 70% तो लॉस होना ही होना है। और यदि आपको सब कुछ सही है, आपका सब कुछ आता है, साइकोलॉजी अगर आप सही है ना, तो आपका 30% तो प्रॉफिट होना ही होना है। तो यहाँ पर लोग ये सोचेंगे कि यार अगर 70% लॉस ही होना है और 30% प्रॉफिट ही होना है, तो ट्रेड में आने से मतलब ही क्या है, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन इसकी साइकोलॉजी आप समझिए। मैं आपको इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि 30% का मतलब क्या होता है और 70% का मतलब क्या होता है। 30% का मतलब होता है ये वाला जोन। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जोन ले लेता हूँ। ये वाला जोन होता है 30% का जोन। शायद मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ वापस अपना। ये होता है 70% का जोन, ठीक है। ये वो 70% है और ये है वो 30%, ठीक है। यहाँ से वो 70% है, ये 30% है। यहाँ से 30% का मार्केट क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा, और दूसरा 30% का मार्केट ये वाला है, तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए आएगा। मतलब 30% का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट से मतलब नहीं है इसका, और नहीं इसका लॉस से मतलब है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 30% मार्केट हमें पूरे दिन भर में 1 से 2 बार ऐसे टाइम पे मिलेगा जो हमें प्रॉफिट करा कर ही देगा। तो हमें जो पूरे दिन में जो वेट करना है वो 30% मार्केट टाइमिंग का वेट करना है, न कि प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, 30% हमारा वो हिस्सा है जब हमें मौका देता है मार्केट कि भैया हमें एक मौका ज़रूर मिलेगा, हमें 1 से 2 मौके ऐसे ज़रूर मिलेंगे जब हमें प्रॉफिट होना होगा। तो हमें मार्केट सिर्फ 30% मिलेगा। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि 10 घंटे अगर मार्केट चल रहा है तो 10 घंटे में से 3 घंटे हमें ज़रूर ऐसे टाइम मिलेंगे, चाहे वो थोड़े थोड़े 1-1 घंटा करके 3 बार मिले या फिर आधा घंटे करके 6 बार मिले, लेकिन हमें वो टाइम ज़रूर मिलेगा कि हमें 30% टाइम मिले, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपन एक इस वीडियो को यहीं पर मैं क्लोज़ करता हूँ। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम और अच्छे वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।